जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट फीसर्स एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 81 दी है, अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला पॉइंट दिया, नई टैक्स स्कीम के तहत अब 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाता पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है, बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट दिया, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम किया जा रहा है, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया, सबका साथ के मंत्र के साथ भारत सरकार ने इन 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त किया है। जो गरीबी से मुक्त किया गया 25 करोड़ लोगों को किया गया है, न कि 20 करोड़ लोगों को। तो ये तथ्य यहाँ पर गलत दिया है, इस वजह से तीसरा बिंदु गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा केवल 1 और 2, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो वहां पर अप टू 50% डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 82 पर। 82 में दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पीएम जन धन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करके कितने लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2.7 लाख करोड़ रुपए, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 83 दिया है, अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुने। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है, पीएम स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई, जिसमें से 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर को तीसरी बार ऋण मिला है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को हर तरह की सहायता मिलती है, दूसरा पॉइंट भी सही दिया गया। तो पहला और दूसरा दोनों बिंदु सही है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के संबंध में सही विकल्प चुने। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, वर्ष 2023 वैश्विक राष्ट्रों के बीच भारत की स्थिति में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट दिया, भारत वैश्विक स्तर पर 5G की सबसे तेज तैनाती हासिल करने में भी सक्षम रहा है, तो ये भी पॉइंट सही दिया है। पहला दूसरा दोनों पॉइंट सही है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 185, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार के संबंध में सही विकल्प चुने। तो आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार कौन सा सही है। पहला पॉइंट दिया, वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024 में वृद्धि का आधिकारिक अनुमान 7.3% है, सही है। दूसरा पॉइंट दिया, मुख्य मुद्रास्फीति के धीरे धीरे लक्ष्य को कम होने की उम्मीद है, यह भी सही है। तीसरा बिंदु यहां पर दिया, लचीला सेवा निर्यात और कम तेल आयात लागत के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत का चालू घाटा जीडीपी के 5% तक कम हो गया है। देखिए जो चालू घाटा है ये भारत के जीडीपी के 1% तक कम हुआ है, 5% तक नहीं, तो ये पॉइंट गलत है। पहला और दूसरा सही है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 86 दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने में समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन दृष्टिकोण देश को मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने में अच्छी स्थिति में खड़ा करता है। तो ये बताना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 है, इसके अनुसार किस
मिशन को ये कहा गया है कि ये भारत को जितनी भी समस्याएं, जितनी भी चुनौती है, उनसे निपटने में अच्छा सहायता करेगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों, मिशन मोड। प्रश्न संख्या 87, क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला पॉइंट दिया, जुलाई 2023 तक भारत ने 431 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए थे, जिनमें से 396 विदेशी उपग्रह जून 2014 से लॉन्च किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, कोविन ऐप के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक को लागू करने में सफल रहा। ये भी सही है। तीसरा बिंदु दिया है, कोविन ऐप के अनुसार 18 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी को 225 करोड़ टीकाकरण की खुराक दी गई है। तो जो टीका खुराक दी गई है 221 करोड़ है, न कि 225 करोड़। तो 225 गलत दिया, 221 सही होगा। पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प एक, केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। यहां पर 3 बिंदु दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला बिंदु दिया है, शांत घाटी केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों वाला एक क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। ये गलत है। तीसरा पॉइंट दिया, मरुस्थलीकरण मृदा अपरदन के प्रभावों में से एक है, न कि कोई कारक है। ये भी सही है। तो पहला और तीसरा 2 बिंदु सही। इसका उत्तर बनेगा विकल्प 1, केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। हरित मफलर का संबंध सीधे तौर पर वायु प्रदूषण से, गलत है। यहाँ पर हरित मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नॉक नी सिंड्रोम फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है, सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है, ये भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते, प्रश्न संख्या 90 दिया है, बायोडीजल का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। तो आपको बताना है कि बायोडीजल का उत्पादन किससे किया जाता है। ज़ैट्रोपा इससे होता है, पुंगामिया इससे भी होता है, सूरजमुखी से भी होता है। देखिए जो मक्का है ना, मक्का से एथेनॉल का उत्पादन होता है, न कि बायोडीजल का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सही होगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। भारतीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड, ये भी सही है। भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये जयपुर में है, न कि जैसलमेर में, तो ये गलत हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, ये पुणे में है, मुंबई में नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस संगठन की परिभाषा के अनुसार कोई प्रजाति तब विलुप्त मानी जाती है जब वो 50 वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है। देखिए कौन ये बताता है, तो ये बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के अनुसार ऐसा माना जाता है, अगर कोई भी जीवधारी 50 वर्षों तक अपने आवास में नहीं दिखाई देता है, प्राकृतिक आवास में, तो उसे विलुप्त माना जाएगा। प्रश्न संख्या 93 दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कौन सही है। पहला पॉइंट दिया, फसल चक्र द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत स्रोत माना जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया, ISO 14,000 श्रृंखला के मानक मृदा संरक्षण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। तो देखिए यहाँ पे जो मृदा संरक्षण दिया ना, ये पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करता है, तो ये गलत है। अगला पॉइंट दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 में से 22 अप्रैल को पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी, केवल 1, 2 और 4 सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया 94, निम्नलिखित में से किन योजनाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। तो 94 का जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसको किया गया। बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना, इसको भी किया गया। सूर्योदय योजना को नहीं किया गया, कृषि सिंचाई को भी नहीं किया गया। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही बनेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है, सही है। 9 लाइन मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया, ये भी सही है।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए 24,104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। ये क्लास निरंतर चलती रहेगी। इसको देखने के लिए आपको यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग की इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।